और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिसकी वजह से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सुबह 5 बजे तक यमुना का जलस्तर 205.92 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से ऊपर है। पानी का दबाव बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो यहां यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण हथनी कुंज बैराज के सभी 18 गेट खोले गए और इस सीजन में ऐसा पहली बार हुआ है, जिसके बाद दिल्ली में प्रशासन ने राहत और बचाव के लिए टीमों को तैनात कर दिया गया। लगातार बढ़ते पानी से दिल्ली वालों की टेंशन बढ़ गई है। लगभग आधा हिंदुस्तान इस वक्त बाढ़ और बारिश की मार झेल रहा है। कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई है। अनंतनाग में भारी बारिश के बाद नदियों में तूफान उठा। वहीं मुंबई के कई इलाके बारिश के पानी में डूब चुके हैं और इसी के साथ दिल्ली से लेकर यूपी तक यमुना का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है और कई इलाकों में गंगा उफान पर है। कश्मीर से महाराष्ट्र तक लगभग आधा उत्तर भारत इस वक्त मानसून की सैलाबी सितम झेल रहा है। किश्तवाड़ में बादल फाड़ तबाही के बाद मानसून का सितम जारी है। डल झील में चलने वाली नावें गलियों में चल रही हैं। कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के बीच जहां यहां के स्थानीय लोग परेशान हैं, वहीं पर्यटक खूब आनंद ले रहे हैं। काफी एंजॉय किया है, काफी एंटरटेनमेंट किया है। हम फैमिली के साथ आए हुए हैं, 7 बच्चे हमारे साथ, 3 फैमिली है हम। ये मुंबई का अंधेरी इलाका है, जहां मानसूनी बारिश की वजह से सड़क समंदर में तब्दील हो चुका है और सड़कों पर गाड़ियां तैर रही हैं। घुटने से ऊपर तक पानी में देखिए किस तरह गाड़ियां चल रही हैं। मुंबई का मातुंगा रोड बारिश के पानी से तालाब बन चुका है। भारी बारिश के बीच लोग यहां भी सड़कों पर तैर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से यहां लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने के बाद यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी लेवल को पार कर गया है। यमुना नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और किसी भी वक्त जलस्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है। कानपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। गंगा बैराज पर जलस्तर 114.75 मीटर पहुंच चुका है। इसके बाद गंगा बैराज के किनारे 10 गांव के खेत गंगा के पानी में डूब गए हैं। आसपास के गांव जलमग्न हो चुके हैं। गंगा का पानी घरों तक घुस चुका है। सड़कों पर भरे इस पानी की रफ्तार को देखकर आप ये मत समझिएगा कि ये बारिश का पानी है, बल्कि ये गंगा में आए उफान का परिणाम है कि गांव के अंदर तक पानी पहुंच चुका है। लोग अपने घरों के अंदर हैं, कुछ लोगों ने तो अपने घरों में ताले। ये जल भराव नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कानपुर के गंगा कटरी के कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां पानी जमा है। लोग अपने घरों में बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि उनको ये डर सता रहा है कि अगर पानी का लेवल और बढ़ा तो ये इनके घरों के अंदर तक पहुंच सकता है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। नदी के रौद्र रूप से जिले के 75 से अधिक गाँव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बजेड़ा गांव में शारदा नदी से गांव को बचाने के लिए बनाया गया बांध कट चुका है। महज 10 सेकंड में नदी के रौद्र रूप में गांव के 3 मकान पानी में समा गए। इसके साथ ही यूपी के कई इलाके इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों को सरकार की ओर से मदद की जा रही है। बाढ़ चौकियां अलर्ट हैं और राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाढ़ और बारिश से पहाड़ी इलाकों में तबाही जारी है। उत्तराखंड में गंगा का रौद्र रूप हरिद्वार और ऋषिकेश की घाटों को डुबा चुका है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी उफान पर है और इसी के साथ कई इलाकों में लैंडस्लाइड से तबाही मच गई है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पहाड़ों पर लगातार बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है।
हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज पर गंगा चेतावनी के निशान के ऊपर बह रही। अनुमान लगाया जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में बारिश अगर इसी तरह होती रही तो गंगा का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और 294 लेवल हमारा खतरे का निशान होता है और जो भी पानी बढ़ रहा है जिससे इसकी प्रॉपर सूचना उच्च अधिकारी को और हरियाणा प्रशासन वालों को लगातार दी जा रही है। इसका जो प्रभाव पड़ेगा जो हरिद्वार के डाउन में है, जैसे मान लो बिजनौर वगैरह और अन्य क्षेत्र जो है जिले हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा। तो पूरी तरह संपर्क में बनेगा। ऋषिकेश में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। त्रिवेणी घाट में आरती स्थल भी पानी में डूब गया है, जिसकी वजह से आरती करने में दिक्कत आ रही है। प्रशासन लगातार घाटों पर नजर बनाए हुए है और नहाने वालों को अलर्ट किया जा रहा है। गंगा जी का जलस्तर बढ़ने के कारण थोड़ी आरती की व्यवस्था में असुविधा हो रही है, क्योंकि श्रद्धालु ज्यादा हो रहे हैं, बैठने के लिए स्थान नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सूक्ष्म रूप से कभी कभी सांकेतिक रूप में गंगा जी की आरती की जा रही है। लगभग 1-2 रोज पहले तो ये माँ गंगा का जलस्तर काफी आगे पार्किंग तक जा चुका था, परंतु आज धीरे धीरे कुछ नीचे की ओर है और उम्मीद है कि समय के साथ माँ गंगा जी का जलस्तर कम होगा और लोगों को अपने भक्ति भाव में सुविधा मिलेगी। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर आ गई हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। ऐसे में नदी किनारे रह रहे परिवारों को भी खतरा बना हुआ है। और आप देख सकते किस तरीके से यहाँ पे जो भवन है वो आधे डूब चुके हैं नदी में, और लगातार जो प्रतीक्षालय थे यहाँ पे वो भी यहाँ पर पूरी तरह डूब चुके हैं। और अभी भी अगर बारिश होती है लगातार खतरा यहाँ पर बना हुआ है। आप ठीक सामने देख सकते हैं वहाँ पर नगर पालिका के बिल्डिंग है, तमाम मंदिर वहाँ पर जो लोगों के आवासीय भवन है, लगभग उनके ग्राउंड तक ही वहाँ पे पानी पहुँच चुका है और अब जो जलस्तर है वो धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। चमोली बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। पागल नाला भनेर पानी के पास पहाड़ी से मलबा आने से हाईवे बंद है। कमेड़ा में मलबा आने से हाईवे बंद है, तो वहीं पुनगांव में पहाड़ी से चट्टान गिरने से सड़क धंस गई है और हाईवे बंद होने से दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी हाईवे से मलबा हटाकर उसे खोलने में जुटा है, लेकिन बार बार हो रही बारिश से काम करने में दिक्कतें आ रही हैं। उत्तर काशी में गंगोत्री हाईवे डबरानी से आगे 13 दिन से बंद है। वही देर रात नालू पानी के पास पहाड़ी से भारी मलबा आने से हाईवे बंद है, जिसके चलते जिला मुख्यालय से सैकड़ों गांव का संपर्क कटा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर काशी में बारिश और पहाड़ी से मलबा आने की वजह से यमुनोत्री हाईवे भी बंद है। यमुनोत्री हाईवे नारद चट्टी, राना चट्टी, कल्याणी के पास बंद है। हाईवे बंद होने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। बंद सड़क को खोलने की कोशिश लगातार जारी है। उत्तर काशी के मनेरा मोटर मार्ग में करीब 100 मीटर के इलाके में लैंडस्लाइड जोन एक्टिव है और पहाड़ी से लगातार मलबा आने से सड़क बंद है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि पहाड़ी से पत्थर नीचे आ रहे हैं, लेकिन इस बीच लोग जान जोखिम में डालकर यहां से गुजर रहे हैं।